ज़रूरी कवानीन पर असेंबली इजलास तलब करने से गवर्नर केरला का इनकार। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने 3 मुतनाज़ा ज़रूरी कवानीन पर गौर और उनके खिलाफ करारदाद मंजूर करने के लिए खुसूसी असेंबली सेशन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिनके खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान के इस फैसले पर हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वजीर ज़राअत सुनील कुमार ने इसे गैर जमहूरी इक़दाम करार दिया, जबकि अपोजिशन कांग्रेस के लीडर रमेश चेन्नीथाला ने कहा कि यह अफसोसनाक और जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। असेंबली स्पीकर श्री रामाकृष्णन ने कहा कि गवर्नर के फैसले की मिसाल नहीं मिलती और रियासती हुकूमत तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर के बाद फैसला करेगी। CPIM ज़ेर क़यादत LDF हुकूमत ने पीर को चीफ मिनिस्टर P. विजयन की सदारत में काबीना के एक इजलास में खुसूसी एक रोज़ा सेशन तलब करने का फैसला किया था। वजीर फाइनेंस थॉमस आइजैक ने कहा कि रियासत केरला किसानों की जद्दोजहद से यकजहती का इजहार करेगी और इस सेशन में इन कवानीन को मुस्तरद कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से खुसूसी सेशन की तलबी की तजवीज़ रवाना करने के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने इस सिलसिले में उजलत पर वजाहत तलब की थी और चीफ मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया था। जेल में हमला किया गया, इशरत जहां का बयान। कांग्रेस की साबिक काउंसलर इशरत जहां ने, जिन्हें दिल्ली फसादात के सिलसिले में UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, एक अदालत में इल्जाम लगाया है कि मंडोली जेल में कैदियों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने जेल अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इशरत जहां की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उन्हें मजीद हिरासानी न हो। अदालत ने जेल अहदेदारों से इस मसले की यकसुई के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है और ये भी सवाल किया है कि क्या उन्हें ज़रूरत पड़ने पर दूसरी जेल मुंतकिल किया जाना चाहिए। जज ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मंडोली जेल से सवाल किया कि आया ऐसा कोई वाक़या पेश आया है। उन्होंने इसकी तौसीक़ की और कहा कि ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। इस पर जज ने जेल अहदेदारों से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इशरत जहां खौफ के आलम में है। जज ने कहा कि बराए मेहरबानी उनसे फौरी बातचीत की जाए और सूरत हाल को समझा जाए। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर 40 से ज्यादा ममालिक में पाबंदी। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई लहर फैलने के बाद दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक ने वहां से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और इसके साथ फ़ज़ाई रवाबित भी मुनक़ता कर दिए, जिसके बाद बरतानिया दुनिया से कट कर रह गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुताबिक कोरोना की नई शक्ल 70% ज़्यादा काबिल इंतकाल है और अब ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से लोगों में फैल सकता है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक इब्तदाई अलामात के तहत कोरोना की नई शक्ल ज़्यादा आसानी से लोगों के दरमियान फैल सकती है। बरतानवी दफ्तर खारिजा दौलत मुश्तरिका ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, क्रोएशिया, जमहूरिया चेक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, हंगरी, हिंदुस्तान, आयरलैंड, इसराइल, उर्दन, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुनिस और तुर्की ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। यूनान ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के लिए एक नया ज़ाबिता मुतारिफ कराते हुए मुल्क में आमद के बाद 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की पाबंदी आयद की है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। इस सिलसिले में वजारत सेहत का कहना है कि 5 किस्म के अफराद कोरोना वैक्सीन नहीं ले सकते। ममनुआ अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोरोना से शिफायाब
हुए 90 दिन से कम वक्त हुआ है। वजारत सेहत से किए जाने वाले सवालात में ये भी पूछा गया था कि फाइजर वैक्सीन किन लोगों को नहीं दी जा सकती। सवाल का जवाब देते हुए वजारत सेहत की जानिब से वाज़ेह किया गया कि 5 किस्म के मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा सकती, जिनमें वो अफराद सरे फहरिस्त हैं जिन्हें शदीद किस्म की एलर्जी का मरज हो और वो इस मरज के लिए बाकायदा इंजेक्शन लेते हों। दीगर अक़साम में हामिला ख़वातीन के अलावा बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी शामिल हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा सकती। वजारत का कहना था कि वैक्सीनेशन से कबल डॉक्टर को अपनी बीमारी की हिस्ट्री से ज़रूर आगाह करें, खासकर अगर कोई शदीद किस्म की एलर्जी में मुब्तला है। उसे चाहिए कि वो लाजमी तौर पर अपने बारे में वजाहत से डॉक्टर को मुतल्ला करे। मंजूर की जाने वाली वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जिसके पहले मरहले में शहरी और गैर मुल्की जिनकी उम्र 63 बरस से जायद है के अलावा वो अफराद जो मुस्तकिल तौर पर बीमार की तीमारदारी के फ़राइज़ अंजाम देते हों या फरबा जिस्म के मालिक अफराद या जिनमें क़ुव्वत मदाफ़त की इंतहाई कमी हो और वो क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हों के अलावा शुगर और दीगर अमराज का शिकार रहने वाले शामिल हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा डॉक्टर अनीता सोनी को समाअत फरमाइएगा। एक गीत पढ़ती हूँ। बंद देखें। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना, मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी, मैं तो राधा बन जाऊंगी, तुम कान्हा बन जाना। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी, तुम कान्हा बन जाना। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। बन देखें। याद बहुत आते हैं मुझको उन बाहों के झूले, याद बहुत आते हैं मुझको उन बाहों के झूले। मन करता है इस अंबर के कोने कोने छूले, छुअन तुम्हारी चंदन जैसी मन पावन हो जाए। दो पल दूर रहो तो आँखों में सावन घिर आए। मेरे आंचल में सर रख कर, मेरे आंचल में सर रख कर मुरली मधुर बजाना। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी, तुम कान्हा बन जाना। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। और दूसरा बंद देखें। तेरी याद के झोंकों से मन के पट हिलते डुलते, तेरी याद के झोंकों से मन के पट हिलते डुलते। पोर पोर पर प्रेम निमंत्रण रखे हुए हैं कब से। सजन तुम्हारी लगन लगी यूं जैसे अगन गगन में। बदरा भी बरसे ऐसे जैसे घी बरसे हवन में। मैं समिधा सी जलती रहूं तुम, मैं समिधा सी जलती रहूं तुम पूर्णाहुति बन जाना। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी,
शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। और आखिरी बंद देखिए, आप सभी को समर्पित करती हूँ। पत्थर पत्थर देव करूँगी, मैं ये मान करूँगी। पत्थर पत्थर देव करूँगी, मैं ये मान करूँगी। 7 जन्म तक तुझको पाऊँ, मोती दान करूँगी। 7 जन्म तक तुझको पाऊँ, मोती दान करूँगी। तू जो मिल जाए एक पल तो जीवन आज संवारूं। नैनों के जमुना जल से नित तेरे चरण पखारूं। रोम रोम वृंदावन गोकुल, रोम रोम वृंदावन गोकुल, मन मेरा बरसाना। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। मैं तो राधा बन जाऊंगी, तुम कान्हा बन जाना। मन मंदिर के शिखर कलश से प्रेम सुधा बरसाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।